अगर वो गलत हाथों में गया तो वो संविधान गलत साबित होगा, और संविधान चाहे कितना खराब हो, अगर अच्छे हाथों में गया तो वो अच्छा साबित होगा। तो मैं आज तुम लोगों से वादा लेता हूं, मुझे वादा दो कि तुम अपने खून की आखिरी बूंद तक इस संविधान की हिफाजत करोगे, क्योंकि जब तक तुम संविधान की हिफाजत करोगे, संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अल्फाज थे। तो आज अगर डेमोक्रेसी खतरे में है तो उसको बचाने की जिम्मेदारी हम में से हर एक की है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स का तो हम हाल देख रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर आप बहुत देर तक भरोसा नहीं कर सकते। जुडिशरी दबाव में काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन दबाव में काम कर रहा है। अब बात करते हैं मीडिया, हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मीडिया, तो मीडिया हमारे पास दो तरह का मीडिया है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और रेडियो चैनल, ये मेन स्ट्रीम मीडिया इसको हम कहते हैं। इसके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आजकल आप हालात देख रहे हैं। एक मैंने आर्टिकल पब्लिश किया था, एक बुक मैंने पब्लिश की थी, उसमें मेरा एक आर्टिकल था जिसमें मैंने टाइटल ये दिया था कि मीडिया मिसलीड्स द मासेस, यानी मीडिया लोगों को गुमराह कर रहा है। और उसमें मैंने फैक्ट्स दिए थे, ऐसे ऐसे मैंने उसमें पॉइंट्स दिए थे कि जो ये साबित करता है कि मीडिया पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है, पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगा कि आज हमारे पास जो जितने भी न्यूज़ चैनल चलते हैं उनमें से करीबन 32 ऐसे बड़े न्यूज़ चैनल हैं जिनका सिर्फ एक ही मालिक है। भले ही उसके 100% शेयर होंगे, 50% शेयर होंगे, 70% शेयर होंगे, लेकिन 32 बड़े न्यूज़ चैनल के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे बताइए, अब मीडिया क्या उसके खिलाफ बोलेगा? क्या उसके आखाओं के खिलाफ बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो यहाँ मीडिया जो है हमारे पास तकरीबन मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से मैनेज है। उसके ऊपर तो हम ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करें। हम आते हैं सोशल मीडिया, जो कि आज हमारा मौजू है कि सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया है क्या, और ये कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ से पनपा, और आज वो किस मकाम तक पहुँच गया है सोशल मीडिया। मैं सिर्फ एक अल्फाज में कह दूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को सोशल मीडिया ने पछाड़ दिया है। आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया को देखते हैं। तो साजिशें करने वाली ताकतों का भी फोकस अब चेंज हो गया है। जैसे मैंने कहा कि 32 चैनल सिर्फ एक ही शख्स के हैं, और वो शख्स है मुकेश अंबानी। 32 चैनल से उसके। और अब आगे की मैं आपको बात बताता हूँ। सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा प्लेयर है फेसबुक, सबसे ज़्यादा दुनिया भर में सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला सोशल मीडिया है फेसबुक। और अभी लेटेस्ट की न्यूज़ है, उस फेसबुक में मुकेश अंबानी और जो उसका जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, इनकी करीबन $7.5 बिलियन की डील होने वाली है। 700 करोड़ डॉलर अगर उसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो कई हजार लाख करोड़ में वो चले जाएंगे। तो आप समझ रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया से फोकस हटके अब कहाँ आ रहा है? सोशल मीडिया। यानी अभी तक जो साजिशें मेन स्ट्रीम मीडिया से चल रही थी, अब वो सारा जो फोकस है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से चलने वाला है। अब यहाँ पर हमने ये जो शुरू किया है, ये इसका मिशन क्या है? तो मिशन हमारा बहुत साफ है कि जहाँ कहीं भी नफरत बढ़ रही है, जहाँ कहीं भी, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, या रास्ते पे खड़े होकर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा हो, उस नफरत को रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी मिशन के तहत हमने ये कैंपेन शुरू किया है। इसका हमारा सेंटर पॉइंट अभी तो सोशल मीडिया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया का हम देख रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, वो एक ही बात चल रही है कि पूछता है भारत, पूछता है भारत। वो आपको सुनने को तैयार नहीं खड़ा है, वो अपनी सुनाने को खड़ा है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया की हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया जो है, इसके ऊपर रोक हम लगा सकते हैं, इस पर रोक हम लगा सकते हैं। क्योंकि हमारा ये शुरू करने का जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो ये है कि जितनी नफरत सोशल मीडिया पे कम होगी, उतनी हिंसक वारदातें रास्तों पे कम होगी। क्योंकि एक वक्त था जब वारदातें समाज में होती थी और मीडिया उसको बताता था। आज मामला उल्टा है।
मीडिया डिसाइड करता है कि समाज में क्या वारदातें होनी चाहिए और वो वारदातें अंजाम होती है। और ऐसे कई मेरे पास रिकॉर्ड्स है, जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ा है तब से हिंसक वारदातें बढ़ी है। मैं फिगर के साथ आपको बताता हूँ, 2009 से लेके तो 2018-19 तक का डेटा हमारे पास है। जब जब सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ा है तब तक धार्मिक हिंसा बढ़ी है और उस पर लोगों की जान जाने का भी जो फिगर है वो बढ़ता चला गया है। तो हमारा यहाँ मिशन यही है कि हम सोशल मीडिया पर जो हिंसक, जो नफरत की बातें चल रही है, जो नफरत का जो प्रचार चल रहा है, इसको रोकना हमारा मिशन है। अब इसको हम कैसे अंजाम दे रहे हैं? तो बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया यूज़र्स है, हमने ग्रुप्स ज्वाइन किए, बहुत सारे लोगों को हमने ज्वाइन किया, कई हमने पोस्टर्स बनाए, कई हमने बैनर्स लगाए, लोगों से मुलाकातें हमारी हो रही है, हम पैम्पलेट तकसीम कर रहे हैं, इस तरह के हम प्रोग्राम्स ले रहे हैं। और हमारे न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशंस पे भी हमने जो है हमारे इस प्रोग्राम के कैंपेन का हमने तारुफ दिया और वहाँ से हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। जो लोग चाहते हैं सोशल मीडिया पे नफरत कम हो, लोगों ने आगे बढ़कर इसमें सपोर्ट किया है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो है, उसको कहते हैं हेट स्पीच। हमारे मिशन का मकसद है हेट स्पीच को रोकना। अब हेट स्पीच होती क्या है? तो हेट स्पीच कहते हैं ऐसे कमेंट को, ऐसे बयान को जो किसी एक मखसूस शख्स, किसी एक मखसूस समाज के खिलाफ कोई बात जब कही जाए उसको कहते हैं हेट स्पीच। हमारा मकसद है उस हेट स्पीच को रोकना। अब अगर ये हेट स्पीच नहीं रुकती है तो इसके दुष्परिणाम क्या है? क्योंकि देखिए, एक चीज़ ये होती है कि अगर किसी को कहा जाए कि ये काम के ये फ़ायदे हैं, उसको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता। अगर उसको ये बता दिया जाए अगर ये नहीं किया तो इतने नुकसान है, ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। इसको हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि होप ऑफ रिवॉर्ड एंड फियर ऑफ पनिशमेंट। यानी मैं कहूँ कि चलो दौड़ते हैं, अगर आप जीत गए तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, आप कहोगे मैं खरीद लेता हूँ, मुझे नहीं दौड़ना। ये एक तरीका है मुझे आपको दौड़ाने के लिए कि मैं आपको इनाम की लालच दे रहा हूँ, लेकिन इनाम की लालच इतना काम नहीं करती है जितनी सज़ा का डर करता है। जब मैं अगर आपको कहूँ कि दौड़ो, एक बड़ा कुत्ता आया, वो काटेगा आपको, फिर आप दौड़ते हो और आप ऐसा दौड़ते हो कि मेरे रुकाने पे भी नहीं रुकते हो आप। तो यहाँ पे किस चीज़ ने काम किया? फियर ऑफ पनिशमेंट, जिसको कहते हैं सज़ा का डर। तो सोशल मीडिया पे ये जो हेट स्पीच चल रही है, इसको रोकने के फायदे में नहीं गिनाऊंगा, अगर नहीं रुका तो इसके नुकसानात मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच के दुष्परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहला तो समाजों में बंटवारा होता है। समाजों में बंटवारा होता है, दो वर्ग, दो समुदाय और दो धर्म के लोग हमेशा एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं और हमेशा एक दूसरे से डरे रहते हैं। और जब कोई शख्स किसी से डरता है तो फिर वो उसके बारे में अच्छा कभी नहीं सोच सकता। तो सबसे पहला नुकसान ये है, अगर ये नफरत की जो हेट स्पीचेस बढ़ रही है तो सबसे पहला नुकसान दो समाजों में बंटवारा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, हमारे नौजवान जिनको करियर की फिक्र करनी चाहिए, वो सिर्फ एक दूसरे के समाज को लेकर हिंसा और हिंसक बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए, बस इसी के फिक्र में वो लगे हैं। तो हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा वर्ग है, उसकी मानसिकता हिंसक होती जा रही है। सबसे बड़ा नुकसान है ये कि सोशल मीडिया पर अगर हेट स्पीच नहीं रुकती है तो हमारे नौजवानों की जो मानसिकता है वो हिंसक होती चली जाएगी। और अगर किसी की एक बार मानसिकता हिंसक हो जाए, वो अगर नफरत करने वाला हो जाए, तो यकीन जानिए आज वो किसी दूसरे समाज के साथ नफरत कर रहा है, आज वो अपने दूसरे दिन खुद के समाज के साथ वो नफरत कर सकता है, आज वो बाहर वालों से नफरत कर रहा है, कल खुद के घर वालों से नफरत कर सकता है। क्योंकि जब कांटे का झाड़ बड़ा होता है ना, बबूल का झाड़ जब बड़ा होता है तो झाड़ को लगाने वाले हाथ भी नहीं पहचानता। वो ये सोचकर नहीं कहता है कि इसने झाड़ लगाया था, इसको कांटा नहीं चुभना चाहिए। तो नफरत एक ऐसी चीज है कि जब किसी के जहन में डाल दो तो फिर वो फर्क नहीं करता कि ये मेरा है या पराया है। तो नफरत, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है युवाओं के लिए कि जो मानसिकता है ये नफरत भरी हो जाती है। फिर वो कल चल के अपने माँ बाप से भी नफरत कर सकता है, अपने भाई बहन से भी नफरत कर सकता है, खुद के समाज से वो नफरत कर सकता है और हिंसक वारदातों को अंजाम दे सकता है। इसके साथ साथ
अगर ये नफरत का बाजार कम नहीं होता है तो जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं वो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, वो भी इससे बेफिक्र है। क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि जब जनता को इन मुद्दों की फिक्र नहीं है तो हम क्यों इस पर काम करें। तो ये हेट स्पीच का ये एक नुकसान है कि अगर हम सेंटर पॉइंट, हमारी जो बात करने का जो मौजू है, अगर वो नफरत से हटकर अगर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर नहीं लाते हैं तो जो लोग इस काम को अंजाम देने के जिम्मेदार है वो बेफिक्र हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इस हेट स्पीच के नुकसानात ये भी है कि जब हेट स्पीच बढ़ेगी तो हिंसक वारदातें बढ़ेगी, और जब हिंसक वारदातें बढ़ेगी तो फिर कोई सुरक्षित नहीं, कोई गारंटेड नहीं है। जैसे कि अभी जो हाल ही में जो एक मॉब लिंचिंग हुई आफताब आलम की, उसके घर वालों का जब मैंने देखा रिएक्शन, बच्चों का, खास तौर से बच्चों को इतनी अच्छी तालीम वो दे रहा था कि उसके बच्चे किताबें बता बता कर रो रहे थे कि हमारे बाप ने हमको 2-2 हज़ार रुपए की किताब दिलाई, हमको हमारी पढ़ाई पे इतना खर्च किया, उसको क्यों मार दिया। और वो तो ऐसा शख्स था, मैं समझता हूँ उसका तो सोशल मीडिया पे अकाउंट भी नहीं होगा। वो एक ड्राइवर था बेचारा, बस दिल्ली और शायद नोएडा के बीच में वो ड्राइविंग करता था, पैसेंजर लाता ले जाता था, लेकिन उसको धर्म के नाम पे मार दिया गया। तो यहाँ इसको रोकना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई गारंटी नहीं इस नफरत का शिकार कौन होगा। सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं इसका शिकार हो जाऊँगा, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो हर एक की जिम्मेदारी है कि इस नफरत के बाजार को रोका जाए। अब इसको रोका कैसे जाए, तो इसके कुछ तरीक़ेकार है। जैसे हमने इसकी जो प्लानिंग बनाई है वो इस तरह से है कि जो सोशल मीडिया पे हेट स्पीच चल रही है उसको रोकने के कुछ तरीके हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सरकार और प्रशासन जो है वो कुछ इसके लिए डिपार्टमेंट्स बनाए, और जो कानून ऑलरेडी मौजूद है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आईपीसी के सेक्शंस है, जैसे 153A, B, 295 और ऐसे आईटी के कई सेक्शंस है, जिसकी बिना पर अगर कोई शख्स धार्मिक और जातीय नफरत फैलाता है तो उसको कम से कम 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना उसको है। लेकिन ये बात किसको पता है? किसी को पता नहीं है। तो इस बात पे हमको जोर देना है कि प्रशासन इस बात को उठाकर पकड़े और इन कानूनों को सख्ती से अमल में लेकर आए। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, जो टेलीकॉम कंपनीज हमारे पास है, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम करते हैं, हम इन टेलीकॉम कंपनीज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनका नंबर ब्लॉक करो, इनके अकाउंट बंद करो, इनका सब्सक्रिप्शन ख़त्म करो। तीसरा ये हो सकता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर एक ऑप्शन होता है कि किसी भी अकाउंट को आप रिपोर्ट कर सकते हो ब्लॉक करने के लिए, और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। और आखिरी एक उसका तरीका ये है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आप और हम जैसे आम नागरिक इस बात का अवेयरनेस फैलाए, लोगों को एजुकेट करे कि सोशल मीडिया पे ये जो हेट स्पीच चल रही है इसको रोकना ज़रूरी है, क्योंकि इसके नुकसानात तुमको भी है और मुझे भी है। क्योंकि कल चल के अगर मेरे एरिया में अगर स्कूल नहीं होगा तो सिर्फ मेरा बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, आपका बच्चा भी शिक्षा से वंचित रहेगा। अगर मेरे गांव में अस्पताल नहीं है तो बीमारी के वक्त सिर्फ मैं परेशान नहीं होऊंगा, आप भी परेशान होंगे। तो चाहिए एक साथ मिलकर प्रशासन का जो ध्यान है, मीडिया का जो ध्यान है, वो हमारे मूलभूत मुद्दों की तरफ लेकर आते हैं, और उनको जो धार्मिक और जातीय जो डिफरेंस वो क्रिएट कर रहे हैं वहाँ से उसको हम हटाते हैं। इसी के साथ साथ अब इसमें जैसे मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वो किस तरह से बढ़ रहा है, और किस तरह सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को हाईजैक करके रखा है। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको डेटा बताता हूँ, जिससे मैं आपको बस एक थोड़ी देर के लिए एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जिसको वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड यानी एक काल्पनिक दुनिया। और इससे मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि दुनिया हम जिसको कहते हैं वो ज़मीन से हटके मोबाइल की स्क्रीन पे आ गई है। यानी आप ये समझिए कि दुनिया अब 4 फीट ऊपर आई है।
दुनिया पहले जमीन पे थी, अब दुनिया में दावे के साथ कहता हूं आपके वो 4 इंच के मोबाइल में दुनिया सिमट चुकी है। कुछ डेटा मैं आपके सामने पेश करता हूं सोशल मीडिया को लेकर कि सोशल मीडिया का कितना असर है और ये सोशल मीडिया कितना स्ट्रांग है और इसका जो प्रचार और प्रसार और इसका शिकंजा आज दुनिया पे कितनी मजबूती के साथ जमा हुआ है, कुछ फिगर्स के जरिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, 7.7 बिलियन, यानी एक मोटा हिसाब 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में। ठीक है, अब 750 करोड़ लोगों में से शहरी इलाके में रहने वाले लोग 55% है, तो 7.5 का अगर 50% भी अगर हम कर दे, 55% कर दे, तो हो गया 400 करोड़। 400 करोड़ लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। उसके बाद कितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो करीबन 500 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, मैं आपको 4 फीट ऊपर ला रहा हूं, जमीन से स्मार्टफोन तक मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दुनिया की आबादी 750 करोड़, 500 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। और इंटरनेट लोग कितने लोग चलाते हैं, तो करीबन 400 करोड़ लोग इंटरनेट चलाते हैं। अब इंटरनेट से मुराद कोई अपना काम कर रहा है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, वो अपना काम कर रहा है, मोबाइल पे भी इंटरनेट चल रहा है। तो इंटरनेट कितने लोग चला रहे हैं, करीबन 400 करोड़ लोग इंटरनेट चला रहे हैं। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे कितने लोग एक्टिव है। हम दुनिया की आबादी की बात कर रहे हैं, तो आबादी 750 करोड़ है और बिल्कुल उसका 50% यानी 350 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हमारी दुनिया जमीन से ऊपर आई, तो 350 करोड़ लोग अगर सोशल मीडिया पर है, तो आप अंदाजा लगाइए किसी भी बात को लोगों तक पहुंचाना कितना आसान हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। अब जो इंटरनेट का जो शेयरिंग है वो कैसे डिवाइड है, तो करीब 53% यानी 100 में से 53% लोग मोबाइल पर ही इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 44% कंप्यूटर पे, जबकि इंटरनेट पहले 100% कंप्यूटर पे चलता था। लेकिन आप असर देखिए स्मार्टफोन का और सोशल मीडिया का कि कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया स्मार्टफोन ने। 55%, 53% स्मार्टफोन पे चल रहा है नेट और 44% कंप्यूटर पे आ गया और धीरे धीरे और कम होने वाला ही है। और बचा कुचा जो है थोड़ा बहुत टैबलेट पे चलता है और कुछ वीडियो गेम्स पे चलता है। उसके साथ अब लोग टाइम कितना स्पेंड करते हैं, तो एक एवरेज लोग दिन में से 3.5 घंटे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, 3.5 घंटे, और उसमें से आधा वक्त सिर्फ सोशल मीडिया को जाता है, आधा वक्त सोशल मीडिया को, और आधे वक्त में सब, मिसाल के तौर पे 1.5 घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, हर शख्स 1.5 घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, और बाकी के 1.5 घंटे में सब चल रहा है, वीडियो देख रहा है, गाने सुन रहा है, पेपर पढ़ रहा है, किसी का ब्लॉग पढ़ रहा है, लेकिन आज 1.5 घंटा सिर्फ सोशल मीडिया। इसका मतलब अगर कोई झूठ फैलाने की कोशिश करता है तो हर कोई तैयार बैठा है, 1.5 घंटा फैलाओ, क्या फैलाना चाहते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं और 1.5 घंटा दे रहा हूं मैं तुम्हारी बात को। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला फिगर है कि आज हम में से हर एक 1.5 घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। इसी के साथ साथ इंटरनेट पे ये जो टाइम स्पेंड हो रहा है ये भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। एक टाइम था जैसे 2014 में 33% था, फिर उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई, फिर उसके बाद और 4% की बढ़ोतरी हुई, फिर 17% की बढ़ोतरी हुई, फिर 8% की बढ़ोतरी हुई, और आज जो है इसमें और 2020 में और 1.5% की बढ़ोतरी हुई। यानी लोगों का सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का जो ग्राफ है वो कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी ज़िम्न में हमारी भी फिक्र बढ़ रही है कि सोशल मीडिया पर जो गैर समाजी तत्व है ये बढ़ने नहीं चाहिए। आगे और कुछ फिगर्स आपके सामने मैं रखता हूं, जैसे अब
जो लोग मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, अब उसका भी देख लीजिए कि हर एक शख्स अपने मोबाइल में कौन सी एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो एक मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, जैसे गेम्स होते हैं, ठीक है, गेम्स होते हैं, बुक्स होती है, गाने सुनने की एप्लीकेशन होती है और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होती है। तो यहाँ हमारे पास डेटा ये बताता है कि इन सारे एप्लीकेशंस में से लोग 90% टाइम सोशल मीडिया एप्लीकेशन को देते हैं, फिर चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, और बाकी 10% में सब, वो 10% में गाने सुनेगा या वीडियो देखेगा या बुक्स पढ़ेगा। तो अगर आप 1 घंटा मोबाइल हाथ में ले रहे हो तो 1 घंटे में से करीबन आपका 55 मिनट तक आप जो है क्या कर रहे हो, सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो। तो इससे हमारी फिगर और बढ़ती है कि जब मैं इतना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अब इसके इस्तेमाल भी सही होने चाहिए। अगर इसके इस्तेमाल गलत है, इस पे आने वाली इन्फॉर्मेशन अगर गलत है, तो आप अंदाज़ा लगाइए लोगों की जहन साजी करना कितना आसान हो गया। इसके आगे कुछ और फिगर्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि सोशल मीडिया के हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने कहा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ऐसे बहुत सारे हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, सबसे ज़्यादा हुकूमत किसकी है, सबसे ज़्यादा यूज़र्स किसके हैं, तो वो है फेसबुक। सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो है सोशल मीडिया के वो है फेसबुक पर, फिर उसके बाद सब है, फिर उसके बाद यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है। लेकिन चौंकाने की बात यह है हमारे पास इंडिया में थोड़ा मामला उल्टा है। हमारे पास करीबन 45 करोड़ इंटरनेट यूज़र है, जिसमें से 32 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, 32 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और 24 करोड़ लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी पूरी पॉपुलेशन का करीबन 25% जो पॉपुलेशन है वो आज सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो किसी भी संगठन को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को लोगों को गुमराह करना कितना आसान हो गया। अब उनको कोई बड़ी बड़ी सभाएं करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े पंडाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बड़े बड़े मुखर्रिर लाने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। वो सोशल मीडिया पर अपनी साजिश, अपना प्रोपेगेंडा बड़ी आसानी से फैला सकते हैं और गिरफ्तारी भी नहीं है। कोई गिरफ्तारी नहीं, किसने भेजा नहीं मालूम, किसने बोला नहीं मालूम, बात तो पहुंच गई। इसी के ताल्लुक से एक मैं आपके सामने इंसिडेंट्स रखता हूं। ऐसे कई इंसिडेंट्स हमारे पास गुजरे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से जो है 2009 के बाद से हमारे पास डेटा है कि किस तरह से सोशल मीडिया की वजह से हिंसक वारदातें बढ़ी है। तो एक रफ फिगर आपके सामने मैं रखता हूं कि 2009 से लेके अभी तक का जो डेटा है हमारे पास वो इस तरह से है कि सोशल मीडिया की वजह से हिंसक वारदातें कितनी हुई और उसमें लोग कितने मरे। तो 2009 में हिंसक वारदातें 10 हुई और 3 लोग मरे। उसके बाद 10, 11, 12, 13 पर आते हैं। 13 में ये ग्राफ बढ़ा। 13 में ये हुआ कि 2013 में करीबन 12 हिंसक वारदातें हुई और उसमें 5 लोगों की जान गई। उसके आगे बढ़ते हैं 2014 में करीबन 25 हिंसक वारदातें हुई और उसमें जो है तो करीबन 6 लोग उसमें मारे गए। अब फिगर चौंकाने वाला बढ़ता है 2016 से, और वो क्यों बढ़ता है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब हम आते हैं 2016। तो 2016 में टोटल 44 हिंसक वारदातें हुई धर्म के नाम पर। देखिए, वारदातें किसी भी नाम पे हो सकती है, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ कुछ बोल दिया, एसिड अटैक हो गया, वो तो इसमें इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ वो फिगर है कि धार्मिक हिंसा सोशल मीडिया की वजह से। तो 2016 में ये फिगर 44 वारदातें हुई और जिसमें से करीबन इसमें 15 लोगों की जान गई। अब 2016 के बाद ये फिगर बहुत रैपिडली बढ़ा। 2017 में करीबन 80 धार्मिक हिंसक वारदातें हुई और उसमें करीबन 24 लोगों की जान गई। और 2018 में 92 धार्मिक हिंसक वारदातें हुई और उसमें 27 लोगों की जान गई। अब ये 2015, 16, 17 में क्यों बढ़ा? क्योंकि ये वो पीरियड था जब स्मार्टफोन सस्ते हो गए और 2016, खास तौर से 2016 में
5 सितंबर 2016 को जियो लॉन्च हुआ और वो भी फ्री लॉन्च हुआ। इसलिए 2016, 17 और 18 का फिगर इतना रैपिडली ऊपर गया क्योंकि जियो का इंटरनेट करीब करीब हमने देखा एक साल तक फ्री था। कोई समझ ही नहीं पाया कि ये इंटरनेट फ्री क्यों है। ये बहुत बड़ी वजह है। जितना इंटरनेट सस्ता हुआ, जितना इंटरनेट फ्री हुआ, जितने मोबाइल फोन सस्ते हुए, उतनी हिंसक वारदातें बढ़ती चली गई। तो ये हमारे पास ये फिगर्स है जो ये बताते हैं जितना सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होगा उतनी हिंसक वारदातें यहाँ पर बढ़ेगी। हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ और बातें पेश करके मैं अपनी यहाँ पर जगह लूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो आप सवाल करिए, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर लूँगा उसमें, क्योंकि डेटा तो बहुत है, उतना हम रख नहीं सकते। तो कुछ और बातें मैं यहाँ पेश करता हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये जो नफरत का जो बाजार है ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है। ये जो हेट स्पीच है ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये दुनिया भर में कई बड़े बड़े देशों में ये बहुत ही क्रिटिकल इशू बन गया है। जैसे मिसाल के तौर पे ब्राज़ील है, नाइजीरिया है, अमेरिका है, सिंगापुर है, यहाँ पर भी ये मामला चल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई, और डोनाल्ड ट्रंप हम जानते हैं कि वो एक, वहाँ के लोग कहते हैं ये एक सनकी शासक है, सनकी है, यानी ये लोगों को धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे और जेंडर के नाम पे वो बहुत लोगों को बंटवारा करता है। तो वहाँ पे हुआ ऐसे कि वहाँ की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने फेसबुक से कहा कि तुम ये डोनाल्ड ट्रंप की जो हेट स्पीचेस है इसको निकालो। लेकिन फेसबुक का जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उसने निकालने से इनकार कर दिया, ये कह के कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी ये किसी एक व्यक्ति की बोलने की आज़ादी है, मैं इसको नहीं हटा सकता। बहुत लोगों ने उसको रिक्वेस्ट की, जब वो नहीं माना तो